अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर कुछ चीज़ें लेनी और मुझसे चाबी नहीं निकल रही। हाँ, चाबी निकल गई है। हम लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ चीज़ें लेनी है और बस उस्मान गाड़ी में बैठे हैं। मैं लॉक लगा रही थी और लॉक लगा के हम निकलने लगे हैं। थोड़ी बहुत मैंने कुछ चीज़ें लेनी है और एक दो उस्मान के काम है, तो बस वो काम करके चीज़ें लेके और अभी हम वापस आते हैं। तो हम निकल रहे हैं बाहर। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है। मैं भी बाहर निकली थी जो रिसाइकिल का सामान होता है ना वो डालने के लिए, तो वो जैसे ही डाला मेरा नाक बहने लग गया। हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। आज हम दोनों के थोड़े से काम थे तो वही करने के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। और धूप जो है ना वो तो थोड़ी बहुत निकली हुई थी, लेकिन यह है कि वेदर आप देख सकते हैं एज़ यूजुअल ठंडा, और हवा तो इतनी तेज़ चल रही थी ना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था। बच्चे जा रहे थे और बच्चों को देख के इतनी खुशी होती है ना, इतने प्यार से खुशी खुशी जा रहे होते हैं कि इनको देख के ना मतलब दिल ही खुश हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है। और इतना मतलब खुश थे ना बच्चे इस टाइम पे जब घर जा रहे होते हैं। तो वाकई बचपन जो है ना वो भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, और इस तरह से बच्चों को देख के बहुत मतलब आपको अच्छा लगता है, आपका मूड जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे बस हम जा रहे थे और मैं आपको वेदर दिखा रही थी कि आप देखें कि बादल बादल ही बादल हैं और हवा भी माशाल्लाह से आज बहुत तेज़ चल रही थी। मुझे कुछ बल्ब लेने हैं और कुछ चीज़ें लेनी हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। और मैं सबसे पहले यहाँ के ना ऑफ़र्स भी चेक कर लेती हूँ, कोई ना कोई चीज़ होती है ऑफ़र में, तो देख लेते हैं कुछ है भी या नहीं। हम लोग वैसे आए हैं, अभी हो रहे हैं 1:15 हो रहे हैं, 1:20 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। बेकिंग की कुछ चीज़ें मैंने देखनी थी और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो देखनी थी मैंने, तो वही देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं। अच्छा ये देखें, ये जो मेरी डाइनिंग टेबल पे मैट शीट्स ही है ना, वो यही है, ये वाली है। और इसकी प्राइस है एक 4 में एक 6 में, दोनों लगी हुई हैं यहाँ पे। पहले ना इनका बड़ा अच्छा एक सेक्शन था जिस पर डिस्काउंट और उनकी प्राइसेस में चीज़ें लगी होती थी, वो मैं भी ज़रा देखती हूँ पहले, अगर मुझे नज़र आ गया कहीं पे। तो यहाँ पे ना बेकिंग की जो चीज़ें होती हैं ना बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, और मैं वही देख रही थी। मुझे पिज़्ज़ा पैन चाहिए था बड़ा वाला, ये कितने का है इसके ऊपर लिखा हुआ है, अच्छा 250 का है। और मुझे एक दो और चीज़ें चाहिए थी, तो वही मैं देख रही थी यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे और भी लगे हुए हैं, ये भी पिज़्ज़ा पैन लगा हुआ है यहाँ पे। ये कितने इंचेस का है मैं देख लूँ। और मुझे रिजनेबल प्राइस में चाहिए थी, बहुत महंगा नहीं लेना चाह रही थी मैं, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। मैं बाहर निकली ना तो मुझे ऐसे जैसे ज़ुकाम लग गया हो, मेरा नाक बहने लग गया था सर्दी से। तो उस्मान ने कहा कि चलो यहाँ पे हम जैसे ही बाहर निकले चीज़ें हमने ले ली, वो घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। तो उस्मान ने कहा कि चलो मैं जो है ना आपको कॉफ़ी लेके देता हूँ, कॉफ़ी पी लो, थोड़ी सी गर्म होगी। और समर है यहाँ पे, वेदर तो बहुत चेंज हो गया, लेकिन फिर भी उस तरह का समर नहीं है जैसे सही वाला समर आता है। आप देख सकते हैं बादल, हवा जो है वो यहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और मैं तो आज अपनी देसी शर्ट पहन के गई थी, इतनी मैं तंग हुई हूँ कि मैंने तौबा किया। मतलब समझ नहीं आती थी, कपड़े संभालूँ, अपने आप को संभालूँ, क्या करूँ मैं। यही वजह होती है कि यहाँ पे इस तरह की जो ड्रेसिंग है ना वो थोड़ी कम की जाती है, स्पेशली इधर स्कॉटलैंड में, क्योंकि यहाँ पे कोई पता नहीं चलता। अभी आप देख रहे हैं कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में जो है ना वो एकदम से वेदर चेंज हो जाता है। और सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो तो हवा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो ये एक रीज़न होती है। बस आज मैंने इतना ज़्यादा चलना तो बाहर नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे तंग हुई। तो खैर कॉफ़ी जो है ना ली, और उनको मैंने कहा मुझे ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट डाल के दें। मैं वैसे कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, मैं वैसे टी लवर ज़्यादा हूँ। मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, ये वाली कॉफ़ी मैं पी लेती हूँ लेकिन थोड़ी सी कम पीती हूँ।
मैं भी आ गई हूँ बूट्स पे और यहाँ से मुझे क्रीम्स लेनी थी, मल्टीविटामिन्स लेनी है। तो अभी मैं वही देख रही हूँ कि सीरम भी देख रही हूँ कोई अच्छा मुझे नज़र आ जाए और डे क्रीम भी देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो मैच्योर स्किन की ये देखें मैच्योर स्किन वाली है 65+ वाली, वही देख रही हूँ कि मुझे अपने 30s में या 30+ वाली कोई मिल जाए, तो वही मैं देख रही हूँ। लेट्स सी, मैं ये लेके फिर आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया। काफ़ी सारी वैरायटी होती है यहाँ पे और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे शॉपिंग करके। और ये मुझे लेनी थी, ये मुझे सब ने रिकमेंड किया तो ये मैं लेने लगी हूँ। ये हाँ स्किन, हेयर और नेल्स के लिए मैंने पाकिस्तान में खाई थी और ये 3 for 2 है। तो अब मैं देखती हूँ कौन कौन सी लेनी है, क्योंकि मुझे आयरन की भी लेनी है और ये वाली भी जो है ना वो मैं लेती हूँ। 2 ले लें उस्मान? 2 ले लें। कुछ चीज़ें तो मैंने ले ली और मुझे एक सीरम चाहिए था और एक और मैं देख रही थी कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र मिल जाए, लेकिन खैर मैंने एक ले लिया, वो अभी मैं इंशाल्लाह ताला आपको घर जाके दिखाती हूँ। और ये वाली जो यहाँ पे मैं आई हूँ ना, यहाँ पे वैरायटी थी लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था इतनी ज़्यादा नहीं थी। बूट्स से आज मैंने चीज़ें लेनी थी, स्पेशली मुझे मल्टीविटामिन्स वगैरह और कुछ इस तरह की चीज़ें हम दोनों को लेनी थी। और आज मैंने सोचा कि बस मैं अपने आप के लिए ज़रूरी ख़र्चा करूं। घर की चीज़ें, किचन की चीज़ें ये तो हम लेते ही रहते हैं, लेकिन सम टाइम हम मतलब हर चीज़ देखते हैं घर में लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं अपने लिए ज़रूर चीज़ें लेकर आऊँगी। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताऊँ कि बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं, आप क्या यूज़ करती हैं, किस तरह यूज़ करती हैं। लॉरियल की मैं प्रोडक्ट्स जब यूज़ करती हूँ या एंटी एजिंग यूज़ करती हूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये मैं ले रही थी और फिर मैंने देखा, चेक किया तो 40+ था, तो ये मेरी एज के हिसाब से नहीं था। तो हर क्रीम पे मोस्टली जो है ना, जब आप लेंगे या एंटी एजिंग लेंगे ज़्यादातर, तो उनके पीछे आप पढ़ लिया करें या फ्रंट पे या बैक पे एज जो है वो लिखी होती है, तो उस हिसाब से जो है वो आप यूज़ करें। और ये स्पेशली मैंने इसीलिए छोटा सा क्लिप बनाया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई होम बारगेन्स पे और यहाँ मैं जब आऊँ तो बर्तनों के सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं, लेकिन बस फिर मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ। लेकिन ये कि जब भी आओ तो आपको नई नई बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ हम इसलिए आए थे कि उस्मान का ना बड़ा दिल चाह रहा था चने जो होते हैं ना वो खाने का। तो मुझे ऐसे लगता है मैंने शायद एक आध बार देखा था यहाँ पर, तो हम आए हुए थे इस तरफ, तो मैंने कहा उस्मान चलें, क्योंकि निमकोज़ पे मिल जाती हैं, खजूर भी, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो मैंने उस्मान को कहा चलें आए देखते हैं, अगर होगा तो ले लेंगे। तो वो हम आए थे देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं थे इस टाइम पे। तो बस फिर ये है कि हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और आज बड़ा मज़ा आया, बहुत सारी जगहों पे इस तरह से छोटी छोटी शॉपिंग की, एक चक्कर लगाया, घूमे, तो मूड बड़ा अच्छा हो गया। मम्मी को दिखा देना कहाँ है वो लिखा हुआ है, वो बोर्ड आगे, पहली बिल्डिंग, दूसरी, हाँ, तीसरी, थर्ड वन, यहाँ फोटो लगे होते हैं। हाँ। दिखाओ जरा कुत्तों के, यहाँ पे कुत्तों के लगते हैं, तो इससे पता लगता है कि ये लोग जो है ना कितना प्यार करते हैं जान से, किसी की भी हो चाहे। सही। और आप देखें बारिश जो है वो अच्छी खासी यहाँ पे हुई, बहुत बारिश हुई और मैं और उस्मान यही हंस रहे थे और हम कह रहे थे मैं बिल्कुल मरी वाली फीलिंग्स आ रही हैं, ऐसे लगता है बस आप मरी में ही जो है ना वो घूम रहे हैं। ठंडी बर्फ़ वाली हवा, मौसम, बारिश, बिल्कुल आपको मतलब कभी कभी वो जो टाइम है ना वो आपको वहीं पे लेकर चला जाता है, वही फीलिंग्स आती हैं। अच्छा जी, तो हम लोग घर आ गए हैं और मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखाती हूँ सामान। और इतने तक ओवन जो है ना उसको मैंने प्री हीट पे लगाया। अच्छा जी, तो ब्रेड ली है, हम लोग गए हुए थे तो मैंने आइसलैंड से ले लिया। वैसे मैं यहाँ से बहुत ही रेयर लेती हूँ, लेकिन बस गए हुए थे तो मैंने यहाँ से ब्रेड ले लिया। तो ये हो गई ब्रेड और ये भी मैं बनाने लगी हूँ। ओवन को जो है ना मैंने प्री हीट किया है, बस इसमें मैं अभी रखती हूँ। ये जो है ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो है ना आई थिंक 3.5 पाउंड में ये 2 जो थी ना वो थी। तो ये हमने पिज़्ज़ा बनाया था, ख़त्म हो गई थी, तो ये 2 लाए हैं और इनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ तो काफ़ी अरसा ये चल जाती हैं। वैसे हमारे घर इतनी नहीं चलती, हम खा लेते हैं। तो ये दोनों इस तरह से मैं लाती हूँ, ये वाली। और ये इंशाल्लाह ताला मैंने पास्ता बनाना है तो उसके लिए जो है ना मैं लेकर आई हूँ चीज़, दोनों, मोज़रेला भी और चेडर भी। और ये मैंने रखने एक्चुअली वहाँ पे, तो इसलिए मैंने कहा मैं यहीं पे आपको दिखा दूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं रख देती हूँ। अच्छा, ये मैंने टिन लिया, ये 3 का था, 3 पाउंड का, और ये 150 में हुआ था। तो इसमें 2 कलर्स थे, ग्रीन था एक ये था, और मेरे पास काफ़ी ग्रे हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैं यही ले लेती हूँ। तो इसलिए ना ये वाला मैंने ग्रे कलर का ले लिया और ये बड़ा अच्छा, इसमें ब्रेड भी बन जाती है, इसमें
केक भी बन जाता है। और मैंने कहा चलो मैं ट्राई करूँगी, तो ये मैंने ले लिया। अच्छा, ये लेने के लिए मैं गई थी, एक स्पेशली मैं ये चीज़ लेने के लिए गई थी। अल्लाह जी, ऊपर से उठ के जा रही हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना पिज़्ज़ा मैंने लिया है पैन, और हमारे पास बड़ा पिज़्ज़ा पैन नहीं था, तो हम छोटे बनाते थे तो बड़े तंग होते थे, कभी किस तरह से कभी किस तरह से। और दिला दिया पिज़्ज़ा, ये देखिए कसम से पूरी लाइफ में इतना स्टफ्ड पिज़्ज़ा मैंने नहीं खाया। थैंक यू। ये कहना मैंने अच्छा बनाया है। उस्मान मुझे कहते हैं इतने अच्छे खाने बनाती हो, रेस्टोरेंट या कैफे खोल लो, कोई बिजनेस शुरू कर लो। अच्छा, ये जो है ना ये तकरीबन है 12 या 14 का था ये वाला पैन। इसी तरह ये बड़ा वाला, ये देखें अच्छा खासा बड़ा है, 12 का या 14 का था, आई थिंक इतने का ही था। चल रहा है? हाँ, मैंने ओवन चलाया। अच्छा, ये ले लिया है, और ये ले लिया हमने 7 अप, ये शुगर फ्री हम लेते हैं और मुझे भी ये अच्छे लगते हैं। उस्मान जो है ना वो भी ये पी लेते हैं, तो ये हमने एक लिया है पैक, और ये यहाँ से अच्छा मिल जाता है। ये लिया है जी मिल्क, इसको भी रख लेते हैं। 2 बॉटल्स उस्मान लेकर आए थे, बस एक मैंने और ले लिया दही बनाने के लिए। दही मैं घर में बनाती हूँ ना, तो ये दही के लिए मैंने ले लिया। अच्छा, ये ख़त्म हुआ था और ये आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, स्पेशली मेरे लिए तो मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट है ना, आप सोच भी नहीं सकते कितना ये मेरे घर में ज़रूरी है। और ये जो है ना मैं स्प्रे करती हूँ हफ्ते में, हर वीक में करती हूँ, कभी कहाँ, ये मेरा जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक मैं नई चीज़ लाई हूँ, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये सामान हो गया ना, ये मैं लाई हूँ नई चीज़, और ये मैंने देखा था वीडियोज़ में, जैसे होती है ना वीडियोज़ होती हैं, 1-2 में देखा था मैंने क्लीनिंग की जो वीडियोज़ होती हैं, तो मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं भी यूज़ करूं, और ओवन में करूंगी या चूल्हे पे करूंगी, या इस तरह से जो चीज़ें होती हैं ना उनमें मैं यूज़ करूंगी। तो ये मैंने ले लिया है। आप मुझे इसका वैसे तरीका बता दीजिएगा, आपके कमेंट के बाद ही मैं स्टार्ट करूंगी। वैसे मैंने जो देखा था वो भी मैं अप्लाई करूंगी। तो ये आई थिंक 1.5-2 पाउंड का था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इस तरह से जो है ना मुझे मिल गया। और ये मैंने सारी जगहों से मिक्स सामान लिया, कोई कहाँ से लिया कोई कहाँ से लिया। ये हमारी मेडिसिन हैं, तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये लिया मैंने ओले का लोशन। मेरे पास बॉडी लोशन बहुत सारे थे, लेकिन मेरे पास ये वाला जो है ना बिल्कुल भी नहीं था, मॉइस्चराइजिंग लोशन जो होता है। अच्छा, ये वाला जो है ना नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाला, ये थोड़ा महंगा था, और दूसरा ऑयली और सेंसिटिव वाला सस्ता था। आई डोंट नो इसमें क्या वजह थी, लेकिन खैर मेरी ड्राई स्किन है तो ये मैंने ले लिया। ओले का लिया, ओले की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और ये उस्मान ने लिए अपने लिए, मैंने ये वाली नहीं ली है, लेकिन उस्मान ने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप ट्राई कर लें, मैं जो है ना वो ये नहीं लेती। मैंने कौन सी ली हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। 3 पैक्स लिए हैं मैंने, 3 महीने की मैंने इकट्ठी ली हैं, क्योंकि मैं इनको 3 महीने पूरा यूज़ करूँगी। ये देखें, तो 3 जो है ना वो मैंने ये ले लिए हैं। ये देखें आप, ये 3 जो है ना ये मेरे और ये वाली उस्मान की हैं। तो ये हमने अपनी अपनी ले ली हैं। उस्मान अपनी खाएंगे, मैं अपनी खाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब मेरा और कोई गुजारा जो है ना वो नहीं था इनके बगैर। अच्छा, ये लिया उस्मान ने, ये मैं आपको दिखा दूँ, मतलब ये फॉर्मेन जो होती है ना ये उस्मान ने लिया है। तो पता नहीं यूज़ करेंगे तो पता चलेगा, मॉइस्चराइज़र ही है ये। और उस्मान बाहर जाते हैं डेली, तो अब ज़रा मौसम चेंज हो रहा है, समर भी आलमोस्ट आ ही चुका है, तो ये उस्मान ने इसलिए लिया अपने लिए। अच्छा, और उस्मान ने अपने रेजर्स वगैरह लिए। अच्छा, ये जो है ना ये वैसे ही उस्मान को अच्छा लगा, कहा चलो मैं ले लेता हूँ। ये हमने होम बारगेन से लिया है, इतना महंगा नहीं है, लेकिन बस अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि चलो ले लेता हूँ। ये ले लिया उन्होंने। और मैंने एक चीज़ अपनी लिया, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये लिया मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो उसके लिए मुझे ये चाक टाइप के जो होते हैं ना, पेंसिल जो होती है कपड़ों पे निशान लगाने के लिए, तो कटिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो ये मैंने ले लिया है। तो ये बस है सामान। और अब हम चाय बनाते हैं। आई थिंक सब दिखा दिया, बस बाकी उस्मान की 1-2 चीज़ें हैं, आई थिंक हाँ उनका सामान है। तो ये है जी, बाकी जो है ना हम चाय बनाते हैं और हम ये वाली पैटीज बनाते हैं, इनको रखते हैं हम जल्दी जल्दी। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है, और ये ना ये देखें आते आते ही थोड़े से वो हो गए हैं, तो इनको इस तरह से मैं रख दूँगी। और ये मैं एयर फ्रायर में नहीं बना रही हूँ, ये मैं ओवन में बनाऊँगी, क्योंकि एयर फ्रायर में मैं कुछ और रख रही हूँ। बहुत भूख लगी है शदीद वाली। अच्छा, ये है कौन सी, ये देखिए ये वाली है। अच्छा, ये वाली है। ये ना मैं लाई थी पिछली बार ऑनियन और चीज़ वाली, वो उस्मान को अच्छी नहीं लगी थी। ये वाली उन्होंने कहा है कि आज ये वाली ले लो, ये मज़े की होती है। तो ये बस इनको मैं रखती हूँ, और इनको टाइम जो है ना वो देखती हूँ कितना देना है। 200 पे रखना है, 32 मिनट्स, मार्क 7 पे 32 मिनट्स में हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये 30 मिनट्स में रेडी हो गई, और ये मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। ये बहुत मज़े की हैं, अगर आपने ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये वाली वैसे मुझे आज उस्मान ने कहा था कि ये आप जो है वो उठा लें,
और ये घर जाके हम खाएंगे क्योंकि हमने लंच भी नहीं किया था। सुबह के हमने 2 स्लाइस खाए हुए थे और बहुत सारा हमारा टाइम बाहर भी गुजरा। वीडियो तो मतलब आप थोड़ी देखते हैं, लेकिन हम फिर निकले थे तो हम काफ़ी लेट आए हैं घर। तो फिर घर आने के बाद जी हमने वो खाए थे शाम के टाइम, शाम की चाय के साथ। फिर रात के टाइम जो है वो खाना उस्मान ने कहा आज मैं बनाता हूँ। मैंने वैसे चिकन निकाल लिया था, जैसे मैं आई थी चिकन का एक पैकेट निकाल लिया था। मैंने सोचा था चलो मैं जल्दी से चिकन बना लूँगी या कोई कढ़ाई टाइप की कुछ बना लूँगी। तो उस्मान ने कहा कि मैं बनाता हूँ आज शिनवारी टाइप की कुछ वो बनाता हूँ। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। और मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो भी ज़रा अपसेट थी, इस तरह से थी कि मतलब बाहर तो हम गए थे, एक्चुअली हमारे काम बहुत ज़रूरी थे। फिर काम करने जाएँ तो और 10 काम निकल आते हैं, इंसान इधर उधर घूम फिर के ही आता है। तो उन्होंने कहा चलो आप बैठो रेस्ट करो, आज बहुत आप जो है वो बाहर रही हो, बाहर चली हो, वॉक किया आपने, तो आप बैठो और मैं जो है ना वो बनाता हूँ आज शिनवारी स्टाइल में चिकन बनाता हूँ। और ये चिकन बहुत मज़े का था। मैं बस 1-2 बार ही किचन में आई थी देखने के लिए, और उसके साथ ये है कि उस्मान यहाँ पे सारा बना रहे थे और रोटी भी उन्होंने डाली थी और मैं जो है ना वो साथ साथ सेक रही थी और पका रही थी। तो इस तरह से हम दोनों ने मिलजुल के जो है ना बस आप समझें कि खाना रात का बना लिया था। और उस्मान का ये था कि कल उनकी छुट्टी थी, ऑफ था, जाना भी नहीं था, तो बस वो भी थोड़े से रिलैक्स थे, मैं भी थोड़ी सी रिलैक्स थी कि चलो अच्छी बात है। और रोटी जो है वो देख लें आप, वो बना के डाल रहे थे और मैं साथ साथ जो है ना वो पकाती जा रही थी और सेक रही थी। तो रोटी भी माशाल्लाह से अच्छी बन गई। और अभी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। जो चिकन बनाया बहुत मज़े का बनाया था, बहुत टेस्टी बनाया था। और वो बार बार मुझे कह रहे थे टेस्ट करके बताओ कैसे बनी है। और वाकई मतलब थोड़ा सा हाथ लगा लेते हैं, टच कर लेते हैं, या थोड़ी सी मतलब सिंपल रेसिपी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नमक है, टमाटर है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और ग्रीन मिर्च के साथ ये बनी हुई है। लेकिन ये इतनी टेस्टी थी, इतने मज़े की थी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे बाहर आप रेस्टोरेंट्स में या कहीं और खाते हैं ना, बिल्कुल वही वाला टेस्ट आ रहा था। तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी, हमने इंजॉय किया काफ़ी। और यहाँ पे वो मुझे कह रहे थे पहला बाइट लेके ज़रा बताओ कैसे बनी है। तो ये जो है ना बस अभी हम खाना खाने लगे हैं। और 7 अप हम एक कैन खोलते हैं, हम दोनों मिलके पीते हैं क्योंकि हम दोनों फुल नहीं पीते हैं। तो ये वाला शुगर फ्री होता है और ये बड़ा मज़े का होता है, तो हम जो है वो इस तरह से शेयर कर लेते हैं। तो ये है जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। कल दोबारा आइएगा, रात को 8 बजे न्यू व्लॉग शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।